हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुपद। तो चलिए चलते हैं। लेक्चर नंबर आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 तक बता चुके हैं। आज करेगा लेक्चर नंबर 4। आप लोगों को पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 3 में लास्ट क्वेश्चन जो करवाए थे आप लोगों का कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिमार्क है हम लोग का क्या, किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम मतलब मैक्सिमम संख्या जो होती है ना उस बहुपद के घात के बराबर होती है। उस बहुपद के घात मतलब क्या, डिग्री मतलब पावर के बराबर होते हैं। जिस तरह से अगर आपको हम बोले, देखिए आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखिए और एक बार रिपीट करना चाहते हैं हम लोग का क्या है, देखिएगा रिमार्क क्या कहता है, किसी बहुपद मतलब किसी भी पोलिनोमियल्स के शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होते हैं ना, शून्यकों की अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम नंबर जो होते हैं उस बहुपद के घात मतलब डिग्री के बराबर होते हैं, पावर के बराबर होते हैं। जितने पावर होंगे उतने क्या होगा, इसका मैक्सिमम क्या होता है, इसका मान निकलेंगे। क्या निकलेंगे इसका बताइए, शून्य निकलेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट हम लोग का है रिमार्क क्या, रेखीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। क्यों होती है, देखिए रेखीय बहुपद, रेखीय का मतलब 1, मैक्सिमम घात कितना, पावर 1 होना चाहिए। तो सही बात है। तो रेखीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। कितना, शून्यकों की संख्या अधिकतम 1 होगी। इसी तरह से देखिएगा नेक्स्ट रिमार्क को पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम नंबर जो होंगे 2 होती है, क्योंकि इसका पावर जो होते हैं ना, डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितने होते हैं, 2 होती है, इसलिए इसका शून्यकों की अधिकतम संख्या भी 2 होगी। इसी तरह से देखिएगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम जो नंबर होंगे 3 होती है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क है चतुर्थ घात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 4 होती है। देखिए इससे मतलब हम लोग को समझ में आता है कितना, कि जिस तरह से कि मैक्सिमम संख्या निकलेगा, मैक्सिमम डिग्री निकलेगा कोई भी बहुपद का। जैसे मान लेते हैं कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। मैक्सिमम कितना घात, 3 घात मतलब इसका शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होंगी बताइए, अधिकतम संख्या कितनी होंगी, 3 ही होंगी। बात को समझे। इसी तरह से चतुर्घात बहुपद किसको बोलते हैं, जिस चर में एक मतलब मैक्सिमम घात या घात मतलब चर का घात कितना, पावर मतलब मैक्सिमम पावर कितना 4 हो, तो इसी हम लोग इस बहुपद की क्या बोलते हैं, चतुर्घात बहुपद बोलते हैं ना। तो चतुर्घात बहुपद का मतलब मैक्सिमम पावर कितना, 4। तो अगर मैक्सिमम पावर 4 हुआ तो इसका शून्यकों की संख्या भी 4 हो जाएगा, मैक्सिमम शून्यकों की संख्या भी 4 हो जाएगी, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा आप, बात को यही कर हम लोग का रिमार्क यही समझा रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क क्या है कि आलेखीय विधि, क्या आलेखीय विधि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, ग्राफ मेथड से भी किसी बहुपद का शून्यक निकाला जा सकता है। ग्राफ मेथड से भी किसी बहुपद का शून्यक निकाला जा सकता है। हम लोग शून्य निकालने के लिए पढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ तक छाप लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई हम लोग का नेक्स्ट रिमार्क है क्या, किसी बहुपद का आलेख जो है मतलब ग्राफ एक्स अक्षा मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर मतलब जिस पॉइंट पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है उस पॉइंट का एक्स निर्देशांक या एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्सिसा, भुज या अब्सिसा भी बोलते हैं भाई इंग्लिश में। हाँ, एक्स निर्देशांक एक बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक्स निर्देशांक जो होते हैं मतलब जो भुज होगा, इसका भुज जो होगा ना, एक्स निर्देशांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भुज या अब्सिसा जो बोलते हैं भाई, जो होगा हम लोग का, ठीक है ना। तो बहुपद का शून्यक कहलाता है, तो बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको हम बोले, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए ये हो गया एक्स डैश, और इधर देखिएगा ए वाई, इधर वाई डैश, यस है ना, ठीक है ना, यहाँ ओ, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है या स्पर्श करता है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे आपको हम देखिए ग्राफ इस तरह का बनाते हैं, हम देखिएगा इधर आता है, फिर इधर जाके, फिर इधर मिलता है, फिर इधर ऐसे जाता है ग्राफ, ठीक है ना। इस तरह ग्राफ जाता है हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे जो एक पॉइंट पे टच किया, दूसरा पॉइंट पे, और तीसरा यहाँ पे तीसरा पॉइंट टच किया। यहाँ देखिएगा 1 पॉइंट पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट पे कुछ नाम दे दीजिए भाई, क्या कुछ नाम दे सकते हैं आप लोग, कुछ नाम दे दीजिए। ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर सी होगा। तो इसका शून्यकों की संख्या जो होगा कितना बताइए, शून्यकों
की संख्या, शून्यकों की संख्या जो होगा कितना होगा 3 होगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर टच करता है, x अक्ष पर टच करता है। ये तो कर रहा है किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है या स्पर्श करता है उस बिंदु को x निर्देशांक बहुपद का शून्य कहलाता है। तो x निर्देशांक जो है ना, x यहाँ पे x अक्ष पर जो टच करता है यहाँ पे, तो 3 जगह पे क्या मतलब शून्यकों की संख्या कितना हुआ 3 हुआ। इसका बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, कोई दिक्कत है समझने में? देखिए इस तरह का आप समझ गए। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा ध्यान से, हम ले लेते क्या भाई, यहाँ पे y हो गया ए वाई डैश, इधर x डैश, इधर x यहाँ o है, ठीक है ना। तो अगर आपको हम देखेंगे, हम लोग का ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। देखिएगा कितना जगह पर टच करता है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, मतलब इसका शून्यकों की संख्या कितना बताइए, शून्यकों की संख्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 7 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, मतलब x अक्ष पर जहाँ टच करेगी, जितना बार टच करेगी तो उतना शून्यकों की संख्या कहलाएगी। जैसे एक बार टच करेगा, यहाँ पे देखिए एक बार टच किया, दूसरा बार, फिर तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, छठा बार, सातवां बार, तो इससे शून्यकों की संख्या कितना हुआ बताइए 7 हुआ। इस बात को आप देखिए नेक्स्ट रिमार्क का हम लोग, आप इसके नीचे फिगर को छाप लीजिएगा इसका, तब इसको लिखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट रिमार्क क्या कहता है भाई, देखिए यदि किसी बहुपद का आलेख जो है ना एक्स एक्सिस को ना काटता, एक्स एक्सिस को नहीं काटता है और ना स्पर्श करता, ना तो काटता है, ना तो स्पर्श करता, ना तो टच करता है, तो उस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, तो कोई शून्यक नहीं होगा। एक्स अक्ष पर अगर काटता नहीं है, ना तो प्रतिच्छेद करता है, ना तो टच करता है, तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, अर्थात दैट इज कोई शून्यक नहीं होगा। तो कोई शून्यक भाई नहीं होगा। शून्यक होने के लिए ना एक्स अक्ष पर काटना या टच करना जरूरी है भाई, तभी हो सकता है शून्यक, अन्यथा शून्यक नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला एग्जाम्पल नंबर देखिएगा ध्यान से, इधर हम लेते क्या भाई, इधर x डैश और यहाँ पे o है, एक y डैश, ठीक है ना। तो हम लोग का कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक्स अक्ष को टच नहीं करता, एक्स अक्ष को भाई टच किया, यहाँ पे बताइए वाई अक्ष को टच किया, यहाँ पे वाई अक्ष पर टच किया, वाई से हमको कोई मतलब नहीं, एक्स से मतलब है। एक्स अक्ष पर कहीं भी टच किया या प्रतिशत किया, स्पर्श किया, नो किया ना, मतलब नहीं किया ना भाई, तो शून्यकों की संख्या क्या है, तो ये शून्यकों क्या होगा, शून्यकों की संख्या इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई 0 होगा। और डेट इज क्या लिखेंगे, डेट इज अर्थात कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होंगे, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा आप, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अगर प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना भाई। इतना समझ गए तो चलिए चलते हैं, आप लोग इतना छाप लीजिएगा, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रिमार्क है क्या, यदि किसी बहुपद का आलेख मतलब ग्राफ एक्स अक्ष से केवल एक बिंदु पर मिलता है, एक्स अक्ष से मतलब एक्स एक्सिस से केवल एक बिंदु पर, केवल समझ रहे हैं बात को, एक बिंदु पर मिलता है, तो उस बहुपद का केवल एक वास्तविक शून्य होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके नीचे आप फिगर को छाप लीजिएगा, हम आपके लिए फिगर यहाँ बना रहे भाई, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पहला जैसे कि x डैश और इधर y डैश, ठीक है ना, और यहाँ पे o है, क्या भाई o है मूल बिंदु। कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम्स नहीं है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का आलेख ग्राफ x एक्सिस से केवल एक बिंदु पर मिलता है, मान लेते कि ऐसा हम लोग का ग्राफ ऐसा ग्राफ, ठीक है ना, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मान लेते ए बिंदु पर टच करता है या मिलता है जाके, ठीक है ना। तो उस बहुपद का केवल एक वास्तविक शून्य होंगे, तो शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना बड़ा नहीं लेते भाई, हमको दूसरा फिगर भी बनाना है, ठीक है ना। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखिएगा इसी टाइप का, y डैश और x डैश, इधर क्या o है बिंदु, ठीक है ना। तो देखिए इस टाइप का आता है, हम लोग ग्राफ आता है ऐसे फिर ऐसे जगह ऐसे हो जाता है ग्राफ। इस टाइप का जो ग्राफ होता है ना भाई, यहाँ पे एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करता, मान लेते P, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट को टच करता है ना, जाके मिलता है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या
की संख्या बराबर 1, कितना होंगी 1 होंगी। इस बात को आप इसके नीचे जगह छाप लीजिएगा, ठीक है ना भाई। तो चलते हैं, इसके बाद आप इसको तब छापिएगा रिमार्क को। अगला नेक्स्ट हम लोग रिमार्क क्या है, यदि किसी बहुपद का आलेख मतलब ग्राफ जो है ना एक्स एक्स मतलब एक्स एक्सिस को दो अलग अलग बिंदुओं पर मतलब डिफरेंट पॉइंट पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो उस बहुपद के दो शून्य होंगी। भाई बात सही है, एक्स अक्ष पर काटती है ना। तो देखिए आपको फिगर के द्वारा दिखाते भाई, ध्यान से देखिएगा। तो इस टाइप का फिगर हम लोग देखिएगा, वाई डैश और इधर एक्स डैश, यहाँ पे ओ बिंदु है जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना। तो यदि किसी बहुपद का आलेख जो ना ग्राफ एक्स अक्ष को दो अलग अलग पॉइंट बिंदु पर काटती है, जैसे ऐसे आया, ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हम लोग ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे आया, फिर ऐसे फिर ऐसे मिला, ऐसे हो गया, ठीक है ना भाई। इस टाइप का ग्राफ हम लोग का बन रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग पॉइंट पे कटा, मान लेते बिंदु ए पे और बिंदु बी पे, तो यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट पे कटा एक्स एक्सिस पर, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए शून्यकों की संख्या कितना होंगे, 2 होंगे, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट पे कटा है ना। तो एक्स एक्सिस पे कटा है, अगर वाई एक्सिस पे कितना भी बड़ा काटे, हमको वाई एक्सिस से मतलब नहीं भाई, एक्स एक्सिस से मतलब। इस बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है ना। क्या हम लोग का बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ है के बारे में सीखेंगे, ठीक है, निकालने के लिए। देखिए पहले सीखेंगे रेखीय बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ है, मतलब आलेख। ज्यामितीय का मतलब आलेख होता है, ठीक है ना। तो अर्थ मतलब मीनिंग क्या होता है, देखिएगा रैखिक बहुपद का आलेख जो है ना, रैखिक बहुपद का आलेख जो है मतलब ग्राफ जो है ना, एक सरल रेखा होता है। एक क्या होता है, सरल रेखा, सिंपल लाइन होता है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, जो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करती है, काटती है, ठीक है ना। और उस बिंदु का एक्स निर्देशांक जो होंगे रेखिक बहुपद का शून्य होंगे, होता है, रेखिक बहुपद का शून्यक होता है। देखिएगा इसको हम संक्षिप्त में लिखा रहे हैं। देखिए क्या रेखिक बहुपद का आलेख, देखिएगा हम लोग इससे क्या मिला, हम लोग को क्या पढ़ के मिला, देखिए बात क्या मिला कि रेखिक रेखिक बहुपद का आलेख जो होते हैं ना, आलेख मतलब ग्राफ जो होते हैं भाई, आलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राफ। क्या बोलते हैं, ग्राफ जो होंगे एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होते हैं, ठीक है ना। और आगे क्या पढ़े हम लोग, जो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर करते हैं करता है, और उस बिंदु का एक्स निर्देशांक रेखीय बहुत क्लियर, एक्स अक्ष को किसमें, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर केवल एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर क्या करती है, काटती है। तो क्या होता है ना, काटती है, तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक जो कहलाएगा, एक्स निर्देशांक जो कहलाएगा क्या होता है, ये शून्यक कहलाएगा। एक्स निर्देशांक का क्या कहलाएगा, बताइए, शून्यक कहलाएगा, शून्यक होगा, ठीक है ना, शून्य होगा। इस बात को आप इस तरह से लिख लीजिएगा इसके नीचे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, आपको एग्जांपल लेकर भाई दिखाते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको इतना तक आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। देखिए भाई एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या, माना कि पी एक्स बराबर 3x - 6, क्या भाई 3x - 6 है, -6 एक रेखिक बहुपद है, ठीक है ना। इसका क्या करना है, आलेख खींचना, ग्राफ खींचना, ठीक है। ग्राफ खींच के हम लोग को बहुपद निकालना, बहुपद के शून्यक निकालना, ठीक है ना। चलिए चलते देखिएगा ध्यान से। तो लिखेंगे माना कितना, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स लिखेंगे सॉल्यूशन, तो पी एक्स बराबर वाई, ठीक है ना। तो पी एक्स बराबर वाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या किया, माने हैं, ठीक है ना, माने हैं, ठीक है। तो पी एक्स मतलब बराबर कितना होगा बताइए, या मतलब इसीलिए हो जाए क्या, वाई बराबर 3x - 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्या भाई, क्या बनाते होते हैं, डिब्बा टाइप का बनाते हैं, मतलब देखिए ध्यान से, और कम से कम आप 2 ले सकते हैं, ठीक है ना। इससे इधर हो जाएगा कितना बताइए, इधर x, इधर y का जगह
3x माइनस 6 दो डिब्बा बनाते हैं, ठीक है ना। इसको सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारणी बोलते हैं। अगर गणित भाषा में आपको समझना है तो सारणी बोलेंगे, या फिर ऐसे सिंपल में समझना भाई डिब्बा बोल देंगे, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 1 रखिए। देखिए तो देखिए जहाँ जो भाई x है वहाँ पे आप 1 रखिए। तो 3 गुना 1 तो 3 माइनस 6 है तो माइनस 3 आएगा। यस है ना, आएगा ना। देखिए 3 गुना 1 करेंगे माइनस 6 बराबर 3 माइनस 6 बराबर माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 3 लिखे हम y एक्सिस पे, ठीक है। तो इसी तरह से x बराबर 2 मानिए। जब x बराबर 2 मानेंगे तो 3 गुना 2 माइनस 6 6 माइनस 6 बराबर 0, मतलब 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसका हल लेके देखिएगा, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। देखिए अच्छा यहाँ बनाते भाई, यही बनाए क्या? यही बना देते हैं या यहाँ बनाते, देखिएगा ध्यान से। y डैश और हम लोग का है x डैश x और यहाँ मूल बिंदु O है। तो इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, ठीक है। और x 6 तो गया 5 इधर 6, इधर -1 इधर -2 इधर -3 इधर -4, ठीक है। इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 5 सॉरी 4 इधर 5। देखिएगा मिलाना क्या 1 -3 1 और -3 यहाँ देखिए डॉट 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 से मिला दीजिए यहाँ पे 1, -3। और देखिएगा 2, 6 है। 2 क्या हम लोगों का यहाँ पे देखिएगा 2 और 6 2 और 6। अच्छा यहाँ और एक बढ़ेगा भाई, इधर देखिएगा ध्यान से 2 और 6 है ना। तो यहाँ 6 मान लीजिए y। तो x में 2 जाएंगे y में 6। यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ 2 और 6 हम लोग क्या है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 आया था ना। यहाँ पे सॉरी भाई, यहाँ पे हम जो लिए थे भाई, यहाँ देखिएगा जब हम 2 रखेंगे तो 3 गुना 2 माइनस 6 बराबर 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा ना। सॉरी भाई सॉरी यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2,0 यहाँ पे क्या होगा 2,0 यहाँ पे होगा, ठीक है ना। आप इसको मिलाइए तो ऐसे हम लोग मिलाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ये हम लोग का ग्राफ बना क्या, y बराबर 3x माइनस 6 का आलेख मतलब ग्राफ, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे x अक्ष पर कटा जो, यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए लिखेंगे क्या लैंग्वेज में ऐसे करके लिखेंगे। इसका नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए क्या बहुपद px कितना है 3x px बराबर 3x माइनस 6 बहु 3x माइनस 6 का आलेख बिंदु ए -1,3 सॉरी 1,-3 एंड 2,0 से मिलकर बहुपद px बराबर 3x माइनस 6 का आलेख बिंदु 1-3 एंड 2,0 से मिलकर प्राप्त होता है तथा x एक्सिस या x अक्ष पर 2,0 पर काटती है तो x निर्देशांक बहुपद का शून्यक x निर्देशांक x एक्सिस पर बहुपद का शून्यक होंगे, ठीक है ना।
तो एक्स एक्सिस पर देखिएगा, ये देखिए 2,0 है हम लोग का मिला, एक्स एक्सिस पे मिला कि नहीं बताइए, यस है ना, 2,0। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स निर्देशांक क्या है, 2 है, तो एक्स निर्देशांक 2 है, लेकिन वाई जो है ना वो 0 है। वाई का निर्देशांक क्या है, वाई का निर्देशांक बोलेंगे अगर हम वाई का निर्देशांक बोलेंगे भाई तो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन वाई का नहीं लेना हमको, वाई का नहीं लेना, एक्स का लेंगे। एक्स का निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पे कितना बताइए, एक्स निर्देशांक हो कितना, 2 हो जाएंगे। तो लेकिन एक्स निर्देशांक 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन अतः समझे कि नहीं समझे बताइए। अतः पी एक्स के शून्यक 2 होगा 2 है, पी एक्स के शून्यक 2 है। फाइनली आंसर वही है। इस तरह से हम लोग ना निकालते हैं, ठीक है ना, सुनिए ज्ञात करते हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं, तब आपको HW देते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप समझ लिए होंगे। चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 2 है हम लोग का, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 एक रेखिक बहुपद है, इसका रेखिक बहुपद का आलेख खींचना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा आंसर में चलते हैं। माना कि करते हैं हम लोग, देखिएगा माना कि y बराबर पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा कितना, x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं सारणी हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सारणी। तो इसको बोलते क्या, सारणी हम लोग भाई इस टाइप का। देखिए कम से कम 2 आप ले सकते हैं, ठीक है। 2 x का वैल्यू लीजिए आप, x हो गया, y की जगह x माइनस 3, y इक्वल टू कितना, x माइनस 3। तो अगर यहाँ पे आप अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y बराबर देखिए एक माइनस 3 तो माइनस 2 आ जाएगा। आप 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 5,2। तो हम लोग को क्या 1 माइनस 2, x मतलब x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक माइनस 2 और दूसरा का 5,2, ठीक है ना। तो इतना मिला। चलिए चलते हम लोग फिर क्या खींचते भाई, आलेख खींचते, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इधर खींच ले क्या, इधर खींचते, देखिए ध्यान से। y डैश y x डैश x, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु O है, तो x में चलना क्या 5 तक, 1 2 3 4 5। इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। इधर देखिएगा -1 -2 -3 और -4 -5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1,5 तो 1 से 5 एक्सिस में 1 और 1,5 1 से 5। यहाँ देखिए पॉजिटिव में जाएंगे तो 1 से 5, सॉरी भाई इधर पॉजिटिव रहेगा ना, सॉरी इधर पॉजिटिव में आएगा ना। तो 1 से 5 में मिलाएंगे, देखिए एक यहाँ पे इधर 5 डॉट डॉट लाइन से मिला दीजिए यहाँ पे। तो 1,5, ठीक है। और -2 सॉरी भाई 1 -2 जाएंगे तो एक x निर्देशांक में 1 और y में -2 जाएंगे तो 1 -2। देखिए यहाँ पे 1 -2, यहाँ पे 1, -2, ठीक है ना। अब दूसरा है हम लोग का 5,2 तो x में 5 y में 2, तो x में 5 y में 2। यहाँ देखिएगा ध्यान से, x में 5 और y में 2। हम 5 -3 2 और 1 रखे थे, ठीक है। तो 1 -3 -2 5 -3 2 सही है। तो 5,2 तो 5 यहाँ देखिएगा मिलाएंगे, यहाँ पे 5 2 इधर 5 x में कितना 5 यहाँ से जाना है आपको और 2 यहाँ मिल जाएगा। तो 5,2 यहाँ पे मिल 5,2। अब इसको ना मिला दीजिए भाई, देखिएगा जो हम लोग का आलेख हुआ किसका, y बराबर x -3 का आलेख, x -3 का आलेख हो गया, ठीक है ना। ग्राफ क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से,
यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आप लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे बहुपद, क्या लिखेंगे भाई, बहुपद पी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना बताइए, एक्स माइनस 3 का बिंदुए आलेख बिंदुए कितना बताइए 1, -2 एंड 5,2 पर को मिलाने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। बहुपद पी एक्स बराबर वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का आलेख बिंदुए 1, -2 एंड 5,2 को मिलाने पर प्राप्त होते हैं, ठीक। यह आलेख एक्स अक्ष पर एक्सिस क्या बोलते हैं बताइए, एक्सिस पर बिंदु पॉइंट 5 एक्स अक्ष पर कितना करता है बताइए 3, 0, यही ना। एक्स अक्ष पर 3,0 पर काटती है, इसीलिए बहुपद का शून्यक जो होगा, बहुपद के शून्यक जो होंगे भाई, क्या शून्यक एक्स निर्देशांक होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो बहुपद के शून्यक एक्स निर्देशांक होंगे, तो देखिएगा क्या करता है 3,0, तो एक्स निर्देशांक क्या 3 है यहाँ पे, है कि नहीं बताइए। मतलब भुज क्या हम लोग बताइए 3 है, यस है ना। आप बोलेंगे जी हाँ, तो बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे बताइए, अतः पी एक्स के शून्यक कितना होता है, यहाँ 3 है ना, तो पी एक्स के शून्यक 3 होंगे। चलिए भाई, फाइनली हम लोग का आंसर प्राप्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आलेख एक्स अक्ष मतलब एक्सिस पर बिंदु 3,0 पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है ना, तो 3 यहाँ पे एक्स निर्देशांक हुआ और 0 वाई निर्देशांक हुआ, तो हमको वाई निर्देशांक को गोली मारना है, एक्स निर्देशांक को पकड़ना है। तो एक्स निर्देशांक में क्या 3 है, तो बहुपद के शून्य एक्स निर्देशांक होंगे, बहुपद के जो शून्य होंगे ना, इस बहुपद का पी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 का जो शून्य होंगे ना, एक्स निर्देशांक को कंसीडर करेंगे हम लोग। तो एक्स निर्देशांक में क्या 3 है, तो इसलिए अतः करके लीजिए पी एक्स के शून्य 3 होंगे। आप चलते हैं भाई, आप लोगों को ना HW देते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखिक बहुपद का आलेख कीजिए। रेखिक बहुपद का आलेख कीजिए। पहला है पी एक्स बराबर x+2, दूसरा है हम लोग का पी एक्स बराबर 4x - 12 और तीसरा है पी एक्स बराबर 3x - 2। तो आपको क्या करना भाई, ग्राफ खींचना है, इसका आलेख खींचना है, ठीक है ना। तो आलेख खींच के भाई आप आंसर शून्य निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब अपना कॉपी में ईमानदारी के साथ बना लीजिएगा। तो चलिए चलते भाई, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भाई। आज के लिए इतना है, ठीक है भाई।